जिसके बारे में क्या ख्याल है? अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनायल में लेके जाएं कि कज़न मैरिज से करना ही नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है। बट अगर नहीं है तो पेरेंट्स को आपस में इस चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि फैमिलीज ख़राब होती हैं बाद में और फिर सारा इल्ज़ाम आ जाता है बच्चों पे। फिर आपस में बोल नहीं रहे होते हैं और इल्ज़ाम एक शादी दो खानदानों को भी तोड़ सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। लड़कियां जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं। क्या है फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए? कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाल जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ खाने लग जाते हो। क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही ये बात जो है। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, कि भाई की बोली है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है। जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं। बट एक चीज़ है कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा देना चाहिए कि हाँ ये ख़राब ही है। तो उस चीज़ के अंदर अपना माइंडसेट लेके आएँ, अपने बच्चों को सबसे पहले अपने बच्चों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि वो क्या चाहते हैं। नेसेसरी नहीं है कि आप अपना ही अपने ख़ानदानों को आपस में जोड़ने। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारी जायदाद भी ख़ानदान में ही रह जाए, तो वो भी बाहर ना जाए, तो इस वजह से भी वो ये कजन मैरिजेस की जो शरह है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। इवन अरबी भी कजन मैरिजेस अब इतनी नहीं करते। मुसलमानों का पैंट का जिप हमेशा खुला रहता है, मुसलमानों के पजामे का नाड़ा हमेशा खुला रहता है, मुसलमानों की आंखें हमेशा औरतों की छाती पर होती है। हमारी किताबों के अंदर इस्लामिया दी गई है। हमारी किताबों के अंदर कोई एक चैप्टर बता दे माइनॉरिटी के हवाले से अच्छी चीजों में, जिसका हमें बताया गया, हमें समझाया गया, हमें पढ़ाया गया हो कि उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या हकूक है। इस्लामिया दी गई, हमें इस्लाम के बारे में बताया गया, हमें हदीसों के बारे में बताया गया, कुरान की तालीमात का बताया गया, लेकिन माइनॉरिटीज के हकूक का एक जगह पे भी जिक्र दिया। अरे भाई मैं बताती हूँ कि यहाँ पर हम लोग जो क्रिश्चियन की बात करते हैं ना, हमने तो उनके भी बुक्स में उनको नहीं सही से बताया। वो एक बच्ची मेरे से मिली थी इंटरव्यू के दरमियान, उससे मैं बात कर दी कि एजुकेशन में क्या सीख रही हो। उसने मुझे कहा कि मुझे मजबूरन वो किताबें पढ़नी पड़ती हैं जिनको मैं नहीं पढ़ना चाहती। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हम लोगों को तो चलो छोड़ो नहीं बताया गया, उनको भी वो किताबें नहीं पढ़ाई जा रही जो कि उनको पढ़ानी चाहिए। कज़न मैरिज क्या हो रहा है? फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर रक्षाबंधन को बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। राखी का एक बहन भाइयों का एक बहुत खूबसूरत जो है एक फेस्टिवल है इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया का एक कल्चर है, इंडिया का एक फेस्टिवल है, लेकिन इस फेस्टिवल को पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जो है मनाया जा रहा है, अमेरिका के स्टेट में मनाया जा रहा है। कज़न मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल है? अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं, क्या करें। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानियों की सोच इस टाइम क्या है कि वो अपने सगे भाई को भी अपने लिए सेव नहीं महसूस करे। नहीं, हमें और भी ऑप्शंस जरूर देखने चाहिए। एक यूट्यूबर है, उनका नाम नहीं मैं लूंगी, शायद आप लोगों को भी पता हो। उन्होंने अपने यूट्यूब मतलब लाइव बोला था कि मेरे जो घर वाले हैं माँ बाप, वो मुझे अपने भाई सगे के साथ भी घर अकेले नहीं छोड़ के जाते। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं। हम ग्रेनेड बांधेंगे। ग्रेनेड बांधोगे? ब्लास्ट करोगे? स्विच ऑफ ना। क्यों? ना बुरखा। ये क्या कह रहे हो? मजमा में तवज्जो का बाइस अमेरिकन गोरियां कालियां रचियां पाकिस्तान में पेश करने गिया ना ना। यहाँ पर कितना मर्जी कर ले,
लेकिन हम लोगों ने इस्लाम को जरूर फॉलो करना है, लेकिन हमने साथ वैलेंटाइन डे लाजमी मनाना है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए, हमें ब्रदर की कोई वो नहीं है, माँ की कोई नहीं है, बहन की कोई नहीं है, लेकिन हमें क्या है कि जो चीजें हमारे लिए इतनी बेहतर भी नहीं है, हमने वो मनानी है। हमने वैलेंटाइन डे लाजमी मनाना है। और वैलेंटाइन डे पे आपको भी पता है, गरीब से गरीब जो होगा ना, जो कुछ बेचता होगा उसको भी पता है आज क्या दिन है और हमने फूल देने हैं, हमने फूल बेचने हैं। तो ये चीजें हम लोग नोट नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं ये है वो है, इस्लाम को फॉलो करना। तो ये कहाँ से आ गया फिर इस्लाम को फॉलो करते हुए? दूसरी चीज, एक यूट्यूबर है, उनका नाम नहीं मैं लूंगी, शायद आप लोगों को भी पता हो। उन्होंने अपने यूट्यूब मतलब लाइव बोला था कि मेरे जो घर वाले हैं, माँ बाप, वो मुझे अपने भाई सगे के साथ भी घर अकेले नहीं छोड़ के जाते। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं। मैं मतलब नाम नहीं ले रही कि मेंशन ना किया जाए, लेकिन उनकी लाइव वीडियो शायद देखने वाले व्यूवर्स में से किसी ने देखी हो। तो अब यहाँ से अंदाजा लगाएं, वो पाकिस्तानी लड़की है, फीमेल है, और उसने ये स्टेटमेंट दी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानियों की सोच इस टाइम क्या है कि वो अपने सगे भाई को भी अपने लिए सेफ नहीं महसूस करे। दूसरी चीज, अगर हम बात करें हिंदूज के फेस्टिवल की, तो आपने लास्ट टाइम देखा ही होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में जो वाकया हुआ था होली बनाने से। तो मतलब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट बनाया हुआ है कि भाई जहाँ पे आएगा हिंदू का त्योहार, वहां पे आप लोगों ने जज्बाती होकर मार ताड़ शुरू कर देनी है, अपने पाकिस्तान को जलाना शुरू कर देना, मुसलमानों को भी मार देना बीच में। भाई हमारे अंदर जज्बा होता है, मुसलमान भी आएगा तो मार दो। लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ी सी फैक्ट पे, इंटरनेशनल देखें तो न्यूयॉर्क के अंदर, लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो भी की थी, न्यूयॉर्क के अंदर उनके फेस्टिवल, हिंदू लोगों के जो फेस्टिवल थे उन्हें पब्लिक डे बनाया गया। पब्लिक डे के लिए अनाउंसमेंट की गई, हॉलीडे कहा गया कि पब्लिक डे ये मनाया जाएगा, हॉलीडे। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें, माइनॉरिटी का जहां पे इवेंट आते हैं, हर साल एक दिन अनाउंस नहीं किया गया कि ये छुट्टी होगी, हर साल की कहा जाता है 2 दिन पहले छुट्टी होगी या नहीं होगी, ये बताया जाता है। तो हमने उनको क्या अहमियत दी है? कोई अहमियत नहीं दी हमने तो उनकी अब देखे ईद आती है, सबको पता है भाई ईद से 1 दिन पहले चांद रात को हमें छुट्टियां हो जानी है। भाई फिर हम माइनॉरिटी की छुट्टियों को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? माइनॉरिटी की छुट्टियों को हम क्यों नहीं कहते कि भाई 2 दिन पहले हमें पता होना चाहिए आज इनका, हमें तो किसी का त्योहार, अगर आप ये कंटेंट ना काटे होते, आप निमड़ा ये ना काटी होती, मैं ना काटी होती, आपको पता था आज राखी का फेस्टिवल है, आपको पता होना था हॉलीडे का फेस्टिवल, वो होली का है, आपको पता होना था कोई और फेस्टिवल है, कोई भी नहीं पता होना, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के हक ही कहाँ पे, हमें किसी चीज के बारे में बताया ही नहीं कि हम